अल्लाह जल्ल जलालुहु आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के जितने अंबिया किराम अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेजा, एक ही मकसद था और हर नबी एक ही दावत दी, या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, आए मेरे कौम उस अल्लाह की इबादत करो जिस अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। एक ही दावत, कुरान में हर जगह यही आया हुआ है। हाँ, व इला आदिन अखाहुम हुदा क़ाला या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु व इला समूद अखाहुम सालिहा क़ाला या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु। हर जगह जो है या कौम इबुदुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, एक अल्लाह की इबादत करो जिसके सिवा कोई और माबूद नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी एक ही दावत है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावत दिया है युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। हर नबी आके दावत दिया था या कौम, अपने कौम को, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी कौम के पास नबी नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी दुनिया के पास नबी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत या कौम नहीं था, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, या अय्युहन्नास, ऐ लोगो, सिर्फ एक कौम नहीं, कौम कुरैश नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के पास, मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के पास, दाऊद अलैहिस्सलाम अपने कौम में, नूह अलैहिस्सलाम अपने कौम में, हर एक ही दावत दिया है या कौम या कौम या कौम। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत या अय्युहन्नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, ऐ लोगो, सिर्फ अरब, हाँ सिर्फ अरब के लोग नहीं, या अय्युहन्नास, नास में अरब आजम सारे शामिल है। हाँ? तो मेरे भाई दोस्तों, एक ही मकसद क्या है कि हम अल्लाह के गुलाम बन जाए। हम किसके गुलाम बने भाई? हम तो अब्दुल्लाह है ना, अब्दुल्लाह, हम हर एक अब्दुल्लाह है ना। हम शहादत में क्या पढ़ते हैं? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु, अल्लाह के गुलाम है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अल्लाह के गुलाम है, हम क्या है भाई? गुलाम का काम क्या है? गुलाम का काम है जो मनीब, जो बताए, इधर उधर नहीं करे, साथ साथ उसकी अदायगी। मुनीब जैसे कहे, मालिक जैसे कहे वैसे ही। और हमारे मालिक अल्लाह जल्ल जलालुहु तो इतना रहीम व करीम ज़ात है, दुनिया में इंसान की क्या ज़रूरत है सब जानते हैं। अल्लाह जल्ल जलालुहु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म फरमा रहे हैं, वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, आप अपने अहल व इयाल को नमाज के हुक्म क्या करो और आप भी उनमें शामिल हो जाओ, यानी आप भी अच्छी तरीके से नमाज अदा करो। सवाल आता है कि पूरे दिन अल्लाह की इबादत में लगे रहेंगे, नमाज में लगे रहेंगे, तो रिजिक का, मेरा बाल बच्चा जो है ना, रिजिक का फैसला कौन करेगा? रिजिक का मामला कैसे होगा? अल्लाह रब्बुल आलमीन जवाब दे रहे हैं, ला नसअलुका रिज़्क़ा, अरे रिजिक की जिम्मेदारी तुमको नहीं दिया मैंने। ला नसअलुका रिज़्क़ा, रिजिक के बारे में सवाल नहीं करेंगे कि तुम अपने बच्चों को खिलाया क्यों नहीं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मेरी है। नहनु नरज़ुकुक, हम हदीस जानते हैं ना, नमाज पढ़ने वालों को 5 इनाम मिलते हैं, उसके अंदर एक क्या है? रिजिक की तंगी दूर हो जाती है। हाँ, हदीस में तो है, आयत में क्या है? आयत कुरानी में वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, नमाज का हुक्म करो और खुद भी पढ़ते रहो। रिजिक का मालिक कौन? अल्लाह। हदीस कुदसी में अल्लाह जल्ल जलालुहु फरमाते हैं, हदीस कुदसी तो वो हदीस है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी आई है, अल्लाह की बात। या बनी आदम खलक़तुका लिल इबादति फला तलअब, तुझे मेरी इबादत के लिए पैदा किया तो खेल कूद में, खेल तमाशा में दुनिया की जिंदगी बर्बाद न कर। क़समतु लका रिज़्क़का फला ततअब, रिजिक तेरा मैंने तकसीम कर दिया है, उसके पीछे अपने को बर्बाद न कर।
क़समतु लक रिज़्क़क फ़ला ततअब, रिज़िक तो मैंने तकसीम कर दिया, रिज़िक कमाने के लिए उसके पीछे तकलीफ ना उठा। इससे ये मतलब नहीं कि भाई हलाल रिज़्क़ कमाना जायज़ नहीं, बात ये नहीं है। जायज़ है, हलाल रिज़िक कमाना भी इबादत है। रिज़्क़ हलाल का तलब करना उसके भी, वो भी क्या है, वो भी अल्लाह का हुक्म है, वो भी अल्लाह का हुक्म है। लेकिन मकसद अजीम बना लेना कि दुनिया कमाना ही मकसद है, अल्लाह इससे मना किया है। सूरह जुमा की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअति फसअू इला ज़िक्रिल्लाह वज़रुल बैअ। वज़रुल बैअ क्या मतलब कि बेचना, खरीदना, फरोख्त करना, तिजारत करना, ये मकसद है, करो, लेकिन जब अज़ान होती है छोड़ो, जब अज़ान होती है छोड़ो, आ जाओ नमाज के लिए। उसके बाद फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्द, आज जब नमाज हो जाती है फिर जमीन में फैल जाओ, जमीन में फैल जाओ। अब्तगू मिन फ़ज़लिल्लाह, अल्लाह ने फजल करम किया है, रिज़िक की कमी नहीं रखी है, तुम उससे ढूंढो, यानी उससे तुम अपने रिज़्क़ की हलाल तलाश करो, अल्लाह का हुक्म है ना, वो भी इबादत है। लेकिन उसको मकसद अजीम बना लेना, हम और गम, सारा फिक्र जो है उसी के पीछे लगा देना, ये मना है। तो हदीस में जो अल्लाह फरमा रहे हैं कि अपने मकसद अजीम को ना बनाओ कि दुनिया ही कमाना है, दुनिया एक मिकदार कमाओ और अल्लाह के गुलाम बन के कमाओ। खलक़तुका लिल-इबादति फला तलअब व क़समतु लका रिज़्क़क फला ततअब, रिज़िक मैंने तकसीम कर दिया है, उसके पीछे अपने को तकलीफ न दो। हदीस लंबी है, मैं हदीस नहीं सुनाता हूँ, मुख्तसर बात बता देता हूँ। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं कि बंदा मैंने तो तकसीम कर दिया है, तो अगर मेरे तकसीम पर राज़ी है, तो अगर मेरे तकसीम पर राज़ी है तो तू अपने दिल को, अपने बदन को तू आराम पहुँचाएगा और तुझे मिलेगा तो वही जो मैंने तकसीम कर दिया है, और मेरी रज़ामंदी भी मिल जाएगी। अगर अल्लाह के तकसीम किया हुआ तकदीर पर हमारा भरोसा है, तकदीर पर ईमान है, तो क्या होगा, मिलेगा तो हमें जरूर, साथ साथ एक आराम मिलेगा, दिल का चैन मिलेगा, बेचैन होना नहीं पड़ेगा, और साथ साथ मिलेगा अल्लाह की रज़ामंदी। क्योंकि अल्लाह उस वक्त बोलेंगे हाँ मेरा बंदा मेरे तकसीम पर खुश है, राजी है। जब बंदा अल्लाह के तकसीम पर राजी हो जाएगा तो अल्लाह क्या करेंगे, बच्चों के हमारे बंदों की नेमतों में बरकत अता फरमाएंगे। भाई अल्लाह राजी हो गया तो और क्या चाहिए, अल्लाह राजी है बंदा पर, तो अल्लाह क्या करेंगे, बंदे की चाहत जो है, बंदा जब जो चाहेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे दे देंगे, क्योंकि अल्लाह राजी है बंदा पर। बंदा ने अल्लाह की इबादत करके अल्लाह को खुश कर दिया, अल्लाह को खुश कर दिया, अल्लाह राजी हो गया। जब अल्लाह राजी है तो बंदा की चाहत कुछ कभी रहेगी, चाहत में कोई चाहत जो चाहेंगे वो दे देंगे, दुनिया में भी, और जन्नत का वादा तो कर ही दिया है। फिर अल्लाह जल्ल जलालहू हदीस में ये भी फरमाते हैं, अगर तुम मेरे तकसीम पर राजी नहीं हो, मैंने जो तकदीर में लिख दिया तुम्हारा, इस पर अगर राजी नहीं हो तुम, तो होगा क्या, तो तुम क्या करोगे, तुम दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, दौड़ते रहोगे, भागते रहोगे, रिज़िक के पीछे दौड़ते रहोगे, रोते रहोगे। कैसे दौड़ते रहोगे, जैसे जंगलों में कोई जानवर शिकार के पीछे भागता है, तुम ऐसे ही भागते रहोगे, भागते रहोगे, भागते रहोगे, लेकिन आखिर में मिलेगा तुमको कितना, जितना मैंने तकसीम कर दिया तुम्हारे लिए उतना मिलेगा। और क्या होगा कि मैं तुम पर नाराज हो जाऊंगा, मेरी नाराजी तुम पर आ जाएगी। जब मैं नाराज हो जाऊंगा तुम्हारा रिज़िक का दरवाजा बंद हो जाएगा। तो रिज़िक किसके हाथ में है भाई, एक बात याद रखें
कि हम कभी कभी बोलते ऊपर वाला के हाथ में है, नहीं नहीं, ऊपर वाला हम मुसलमान है, ऊपर वाला अल्लाह के हाथ में, ऊपर वाला नहीं, हाँ? ऊपर वाला ये मुसलमानों का लफ्ज नहीं, हाँ? हम अल्लाह के नाम लेंगे तो अजर मिलेगा, ऊपर वाला बोलेगा तो अजर मिलेगा, सवाब मिलेगा भाई। अल्लाह के हाथ में है रिज़्क़। और हदीस के आखिर में और भी है, लंबा चौड़ा हदीस है। अल्लाह जल्ल जलालहू फरमाते हैं, ए बंदा तू मुझसे कल का रिज़्क़ ना तलब कर, अरे आज तू जिंदा है, कल जिंदा रहेगा नहीं रहेगा तू बता सकता है? तो कल का रिज़्क़ तू नहीं मांग मुझसे। अल्लाह जल्ल जलालहू ही फरमाते हैं, क्यों रिज़्क़ कल का तलब नहीं करना? फरमाते हैं कि मैंने तुझसे क्या कल का अमल तलब किया? भाई अभी हम इशा की नमाज अदा किया है ना, फजर का वक्त अभी हो गया, अभी अल्लाह ना करे किसी की मौत आ गई तो क्या उसको फजर की नमाज उसको अदा करना पड़ेगा? अल्लाह ने हमें बोला है कि नहीं एडवांस तो फजर की नमाज में अदा कर ले, हाँ? अल्लाह ने हमसे तो एडवांस को मुस्तकबिल कुछ नहीं मांगा इबादत, तो अल्लाह से हम किस मुंह से अल्लाह जल्ल जलालहू से हम मुस्तकबिल की रिज़्क़ मांगे? अल्लाह ने हमें जो है ना हमसे जो नहीं मांगा कि कल की इबादत तुझ पर फर्ज है, नहीं, तो अल्लाह ने फरमाया ला तसअल रिज़्क़ गद, तू कल का रिज़्क़ मुझसे ना मांग, फ़इन्नी लम अतलुब मिनका अमल गद, क्योंकि मैंने तुझसे कल का अमल नहीं तलब किया। तो मेरे भाई को दोस्तों, रिज़्क़ तलब करना है अल्लाह से, और ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को सिखाया है। अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सवारी में पीछे बैठा हुआ है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमा रहे हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, गुलाम बोलते छोटे बच्चे को, या गुलाम, छोटे बच्चा जो है उसको गुलाम बोलते। और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन थे? अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा, और अब्दुल्लाह इब्न अब्बास कौन है? चाचा का लड़का, लेकिन वो थे छोटे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त उनकी उम्र थी 13 साल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के वक्त उनकी उम्र, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये फरमा रहे उस वक्त उनकी उम्र 6-7 साल की है। अपने साथ सवारी में पीछे बैठा लिया और फरमा रहे हैं, या गुलाम इन्नी उअल्लिमुका कलिमात, हे बच्चा मैं तुमको कुछ कलिमात सिखाऊंगा। फरमा रहे इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तुझे हिफाजत करेगा। सबसे पहली बात क्या सिखाया? इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। क्या मतलब अल्लाह की हिफाजत? यानी अल्लाह के ऊपर मुसीबत आई है उसकी हिफाजत करना है। वे अल्लाह की अवामिर की हिफाजत कर, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह के अहकामात जैसे आया हुआ है वैसे तू अदा कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेगा। दूसरी बात बताते हैं, इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, अल्लाह के अहकामात को जैसे हुक्म है वैसे ही बजा ला, तेरी हाजत में अल्लाह तेरे सामने आ जाए। तेरी हाजत पूरा करने के लिए कौन आएगा? अल्लाह। अल्लाह की चाहत तो है कि तू निकल पड़ अल्लाह के रास्ते में बंदों के हिदायत के लिए, तेरा तमाम मुसीबतें, तमाम हाजतें अल्लाह पूरा कर देगा। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अब्दुल्लाह इब्न अब्बास को हुक्म फरमा रहे हैं या कि अपनी उम्मत, सारी उम्मत को? दो बातें हुई, इहफ़ज़िल्लाह यहफ़ज़ुका, अल्लाह के अहकामात की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी हिफाजत करेंगे।
इहफ़ज़िल्लाह तजिदहु तुजाहका, तेरी हाजत में, हर काम में, तेरी मुसीबत में अल्लाह तुझे सामने मिलेगा। तीसरी बात, इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, तुझे किसी चीज की जरूरत है अल्लाह के सिवा किसी से भी नहीं मांगना। हम किससे मांगते हैं भाई? अल्लाह से। हम अल्लाह से मांगते हैं? भाई बीमार हुआ, हम पहले क्या करते हैं? अल्लाह से कभी शिफा मांगते हैं? पहले ही अभी बीमार हुआ, डॉक्टर के पास गया था, दवाई लिया था क्या? हमारा फिक्र तो यही होता है। हाँ? कोई ये फिक्र करते हैं कि भाई 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से शिफा मांगी, सदका करने से शिफा याब होता है, तो सदका किया है? तो कभी सवाल किया किसी से? कभी हमने फिक्र किया है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इज़ा मरिदतु फहुवा यशफीन, अगर मैं बीमार पड़ जाऊं तो ऐ रब तुझे हुई तो मुझे शिफा देने वाला है। इसी वजह से उलमा किराम फरमाते हैं कि भाई दवाई लेना, इलाज करवाना ये क्या है? सुन्नत है। लेकिन जब डॉक्टर के पास जाओगे, बीमार हुआ, पहले वुजू करो, अच्छी तरीके से 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से शिफा मांगो, फिर जाओ डॉक्टर के पास। तो ये दवा भी अल्लाह के हुक्म से काम करता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब इंसान दवाई लेता है, दवाई जब हम तो दवाई के लिए क्या लेते हैं? पानी के साथ लेते हैं। तो जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, दवाई जब हल्कूम के अंदर जाता है, नीचे उतरने से पहले अल्लाह से इजाजत मांगती है, या अल्लाह मैं बंदों के अंदर जाके क्या काम करूं, इसको शिफा दे दो या बस आपके हुक्म क्या है? अल्लाह दवा को जो हुक्म देता है, दवा वही काम करता है। तो शिफा किसके हाथ में भाई? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु, 6-7 साल का बच्चा है, क्या बता रहे हैं? इज़ा सअलता फस्अलिल्लाह, जब तुझे किसी चीज की जरूरत है, सवाल करना है, तो किसी मखलूक से सवाल नहीं करना। सवाल किससे करना? अल्लाह से सवाल करना। हाँ? और फरमाते हैं, वइज़ा इस्तअनता फस्तईन बिल्लाह, किसी की मदद की जरूरत है, दुनिया की किसी से मदद नहीं मांगना, मदद अल्लाह से मांगना। हम नमाज के अंदर सूरह फातिहा पढ़ते हैं ना? हाँ? क्या पढ़ते हैं सूरह फातिहा के अंदर? इय्याका नअबुदु, ऐ अल्लाह हम तेरे ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इसका तर्जुमा क्या है? इय्याका नअबुदु, अल्लाह तेरी ही इबादत करते, तेरे सिवा और किसी की नहीं। इय्याका नस्तईन, अल्लाह मदद मांगना है तो तुझसे ही मांगते, तुझे सिवा किसी से नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या सिखाया? हाँ? जब मदद मांगनी है तो किससे मांग? हम क्या करते हैं भाई, जरूरत हो तो फुला से मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, अब दोस्त अहबाब के पास जाने पहचाने सारे के पास दौड़ते हैं, भाई कुछ मदद करना, अभी कुछ मदद करना। कभी 2 रकात नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगा है भाई? तो मेरे भाई बुजुर्गों, दोस्तों, बात लंबा करना मकसद नहीं है। अल्लाह के रसूल अल्लाह जल्ल जलालुहु हमें अपनी गुलामी के लिए दुनिया में पैदा फरमाया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मॉडल बना के भेजा है कि तुम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। तो क्या होगा? तो मेरी इत्तिबा हो जाएगी। मैं युतिअ रसूला फक़द अता अल्लाह, मैं युतिअ रसूला फक़द अता अल्लाह, जो अल्लाह के रसूल की इताअत की वो अल्लाह की इताअत की है। मकसद एक है, अल्लाह की मोहब्बत। मकसद क्या है? अल्लाह की रज़ामंदी, अल्लाह की मोहब्बत। और अल्लाह जल्ल जलालुहु हुक्म फरमा दिया है कि अगर तुम अब मेरी मोहब्बत चाहते हो, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, तुम अगर चाहते हो कि दावा करते हो कि तुम अल्लाह की मोहब्बत चाहते हो, अल्लाह को मोहब्बत करते हो, तो ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपनी उम्मत को कह दीजिए, हाँ फत्तबिऊनी, फिर मुझसे मोहब्बत करो। ये फरमाया, क्या फरमाया? ये फरमाया कि मुझसे मोहब्बत करो? नहीं, मोहब्बत नहीं, मोहब्बत नाम है इताअत की, इत्तिबा की। फरमाया कि मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह की मोहब्बत, अल्लाह की रज़ामंदी चाहिए तो
इत्तिबा किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह जल्ल जलालहू किस काम के लिए भेजा है? पूरी उम्मत की हिदायत के लिए भेजा है। सबसे पहला काम क्या है? दावत का काम करना, हिदायत के लिए, उम्मत की हिदायत के लिए। क्या है? कि भूला हुआ इंसान जो अल्लाह को भूल गया है उसको अल्लाह से मिलाना है। जो बंदा जहन्नम की तरफ भाग रहा है उसको जहन्नम से बचाकर जन्नत की तरफ लाना है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम था और ये हमारे तमाम उम्मत के यही काम है। तो मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के बारे में ये फरमाया कि मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएंगे। खुशखबरी है कि नहीं? मेरी तमाम उम्मत, कुल्लु उम्मत, मेरे सारे उम्मत जन्नत में जाएंगे। लेकिन जो जन्नत में जाना नहीं चाहेगा वो नहीं जाएगा। भाई हम सब जन्नत में जाना चाहते हैं ना? अब देखेंगे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सामने फरमा रहे हैं उसके मुताबिक हम जन्नत में जाना चाहते कि नहीं चाहते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया मेरी तमाम उम्मत जन्नत में जाएंगे लेकिन जो नहीं जाना चाहेंगे वो नहीं जा पाएगा। कुल्लु उम्मती यदखुलून जन्नत इल्ला मन अबा, जिसने इनकार कर दिया वो नहीं जा पाएगा। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन वो तो हर हमेशा क्या थे? यानी जानने के लिए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे कौन है वो हलाक हो जाए जो जन्नत में जाना नहीं चाहता? जन्नत में जाना नहीं चाहता ऐसे कौन है? फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अताअनी दखल जन्नह, जो मेरी इताअत की है वो तो जन्नत में जाना चाहता है, वो तो जन्नत में जाएगा, और जो मेरी नाफरमानी की है वो जन्नत में जाने को इनकार कर रहा है। जन्नत में जाने का इनकार क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देना। मुझे सुन्नत, ये तो दीन, सुन्नत क्या है? सुन्नत नहीं पढ़े तो क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का इनकार करना ये जन्नत में जाने से इनकार है। ये दाढ़ी सुन्नत है, ना रखे तो क्या है? दाढ़ी सुन्नत है, नहीं रखे तो क्या है? बोलते हैं कि नहीं बोलते? बोलते कि नहीं बोलते? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जो मेरी इत्तिबा नहीं की, मेरी इताअत नहीं किया, उसने जहन्नम की तरफ दौड़ा है, जन्नत से जाने का इनकार कर दिया है। दावत तबलीग क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी जिंदगी दावत तबलीग का काम किया कि नहीं किया है? कुछ लोग बोलते हैं क्या है दावत तबलीग का काम? क्या है ये? क्या है? जो दावत तबलीग से इनकार कर दिया उसने सुन्नत से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत से इनकार किया है, गोया कि जन्नत में जाने से इनकार किया। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, बात लंबी नहीं करेंगे, मुख्तसर बात यही है कि हम सब उम्मत मोहम्मदी, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत है कि नहीं? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत क्या है? इताअत क्या है भाई? कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो काम करके गया है वो काम को जिंदा करना है, उस काम को जिंदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे नमाज अदा किया है वैसे नमाज हमें अदा करना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अखलाक था वो अखलाक हमने अपने अंदर लाना है। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या जरूरत है कि नहीं भाई? हाँ, रसूल फरमाया इन्नमा बुइथु लिउतम्मिम मकारिमिल अखलाक, अच्छी अखलाक को पूरे करने के लिए दुनिया में हमें भेजा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अखलाक के एक पहाड़ थे। अल्लाह जल्ल जलालहू तो बिल्कुल ऐलान कर दिया है व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, आप तो खुलुक अज़ीम के मालिक हो। अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास कुछ लोग आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को जानने के लिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक क्या है, अमाल क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसा है? अम्मा जान आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते हो? तुम लोग कुरान नहीं पढ़ते?
कान खुलुकुहुल कुरान, पूरे कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक है। तो मेरे भाई तो दोस्तों, यही है इकरामुल मुस्लिमीन। इकरामुल मुस्लिमीन और कुछ नहीं, अपने अखलाक को सुधार लो, ये इकरामुल मुस्लिमीन है। नमाज को सही करना, नमाज को सही करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नमाज सही करो। आखिरी वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक़्त, यानी जब वफात पाना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक़्त फरमाया अस्सलात 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 अस्सलात, ऐ मेरी उम्मत, नमाज नमाज नमाज, नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो, नमाज की हिफाजत करो। ईमान के बाद सबसे बड़ा नमाज, और साथ साथ खुलुक हसन, अखलाक। तो मेरे भाई दोस्तों, अखलाक में सारी चीजें आ जाती है। मेरे भाई तकलीफ में है, मेरी वजह से कोई भाई तकलीफ में ना हो, क्या है ये? अखलाक। मैं चाहता हूं कि मेरे कोई भाई तकलीफ में ना रहे, ये अखलाक। मेरे कोई भाई जहन्नम में ना जाए, ये अखलाक, ईमान, अखलाक। तो मेरे भाई दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी इत्तिबा, पूरी पूरी इत्तिबा जो करेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूसरे हदीस में फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत की मोहब्बत की है, वो मुझसे मोहब्बत किया है। वमन अहब्बनी काना मई फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत रखा है वो मेरे साथ जन्नत में दाखिल होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत की मोहब्बत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर सुन्नत की मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है। फरमाया मन अहब्ब सुन्नती फक़द अहब्बनी, जो मेरी सुन्नत से मोहब्बत रखा उसने मेरे साथ मोहब्बत रखा, और जो मेरे साथ मोहब्बत रखा वो जन्नत में मेरे साथ होगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कौन कौन जन्नत में जाना चाहते हैं? भाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को जिंदा करने के लिए सब तैयार है ना? इंशाअल्लाह यही सुन्नत तैयार करने, सुन्नत को जिम्मेदारी अदा करने के लिए मेरे भाई दोस्तों, ये दावत तबलीग का रास्ता है कि खुद को निकलना है, खुद को सिखाना है, खुद सीखना है, दूसरों को सिखाना है। भाई আমরা সবাই আগে পিছে তো সময় লাগাই, সব সাথী এক দফা खड़ा हो जाए। इंशाल्लाह सब तैयार है ना भाई? इंशाल्लाह देखा जाए, अल्लाह को सबको दिखा दे भाई। इंशाल्लाह हम सब तैयार हैं। इंशाल्लाह अल्लाह कबूल मंजूर कर ले। बैठ जाए इंशाल्लाह। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह उधार है, उधार से दुकान नहीं चलेगा, मार्केट नहीं चलेगा। जो कौन नौबत जा सकता है 6 महीने के अंदर। यहाँ सामने इज्तिमा है, इज्तिमा बैठे। अब माशाल्लाह एक समय जैसे पाकिस्तान की इज्तिमा किया, माशाल्लाह हमारे इधर से 1-1.5 मतलब 1-150 किया, बांग्ला साथी भी किया, बाकी आदमी जो अरब साथी भी किया, पाकिस्तानी साथी, खास कर हमारे बांग्ला साथी 150 साथी तो किया, उलमा भी बहुत किया माशाल्लाह। तो माशाल्लाह वो जैसे पाकिस्तानी इज्तिमा, सबका इज्तिमा, बांग्लादेश के इज्तिमा भी सबका इज्तिमा। और अभी बांग्लादेश में कौन जाना है? 13-14 लोग जी साथी खड़ा जाए, मैदान में खड़ा जाए माशाल्लाह। और भी साथी खड़ा जाए, जो अभी नहीं बैठो, और भी जाकिर भाई और साथी जी, अल्लाह कबूल फरमाए, मैदान में अल्लाह कबूल फरमाए। और साथी इरादा करें इंशाल्लाह जी। कौन जा रहे हैं? नौबत कौन जा रहा है? नहीं वो थोड़ा कंपनी उन्होंने मना किया, मना किया जो इरादा था इनका। और साथी कोई इरादा करता है कि इंशाल्लाह कल और भी साथी जा रहा है, मुशर्रफ भाई, अल्लाह कबूल करे। आप लोग बैठो इंशाल्लाह। 6 महीने के अंदर कोई जा रहा है, मुल्क वो तो लिखा सकते हैं अपने बुजुर्गों को, हम जाके वक्त लगाएगा, सीखेगा, काम सीखेगा। बिस्मिल्लाह खड़ा हो जाए। क्या नाम है? अनवर भाई, अल्लाह कबूल करें इंशाल्लाह। जाने मने बरकत दे जी। आपका की नाम? मुस्तफा, अल्लाह भाई कबूल करें इंशाल्लाह। जाने मने बरकत दे इंशाल्लाह। शैतान को नाराज करो, अल्लाह को खुश करो जी। हीरा भाई, अल्लाह कबूल करें इंशाल्लाह। जाने मने बरकत दे, पूरा दुनिया सबर कर तौफीक दे। और साथी जी, আমরা যখন ছুটিতে যাব রমজানে, আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। জানে মাওলানা সাহেব, আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। নাম ভাই কি নাম? মোহাম্মদ সাত্তার ভাই, আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। ইউসুফ ভাই, আল্লাহ কবুল করেন ইনশাআল্লাহ। জানে মানে বরকত দেয় জি। আর সাথে ইরাদা করেন ইনশাআল্লাহ।
जी और पाकिस्तानी साथी भी बड़ा कुर्बानी वाला साथी आप लोग भी इरादा करो 23 साल 23 साल का हाँ ये तो 22 चल रहा है ना अभी तक 22 है आपने 23 साल का अंदर 1 साल माने मौलाना साहब ने लंबा आपको टाइम दिया अगली 1 साल 1 महीना मतलब 1 साल 1 महीना का अंदर जो जा रहा है इंशाल्लाह हम लोग जो 12 दिन 1 महीना कभी ना कभी हम वक्त लगाएंगे ऐसा सबका इरादा है ना इंशाल्लाह मंगल को ये तो दूसरा मंतक है আমরা তো 31 ফেব্রুয়ারি আমাদের মুশাররফ 5 নম্বরে মাশাআল্লাহ আপনারা আগেও নাকি পরামর্শ হইছে এই বিদেশে আমরা যারা দেশে যাইতে পারতেছি ইস্তেমা আমাদের অনেক আছে মামু খালু দুলাভাই চাচাতো ভাই মামতো ভাই খালাতো ভাই বুয়াতো মানে যে কোনো একজনের ফাড়া নাই কিছু বিষয় দিয়ে হইলো এই কথা একটু কই দেন ঘরে দোয়া করি जी भाई ये जो इज्तिमा माशाअल्लाह इज्तिमा यहाँ क्या होता है भाई पूरे आलम की हिदायत का फिक्र होता है हाँ? तो पूरे आलम का जो हिदायत का फिक्र होता है इस फिक्र में शामिल होना कौन चाहते हैं भाई इस फिक्र में शामिल हो जाए नहीं जा सकते लेकिन शामिल भाई इस फिक्र में शामिल होना है ना तो किसी तरीके पर भी इस फिक्र में शामिल हो सकता है किसी तरीके पर भी शामिल हो सकता है कोई वसीला नहीं है बैठ के दुआ तो कर सकते हैं हाँ? या अल्लाह इस इज्तिमा को कामयाब फरमा और इस इज्तिमा को हिदायत का जरिया फरमा दे इतना तो कर सकते हैं कम से कम और इससे आगे बढ़ के जिसके पास जो भी जरिया है जो जा सकते हैं तो सबसे आला दर्जा जाएंगे वक्त लगा सकते हैं तो वक्त लगाएंगे हाँ? अगर वक्त नहीं लगा सकते खुद नहीं जा सकते तो कम से कम जो বাংলাদেশি সাথী যারা আছি তাকে কমপক্ষে কি করতে পারি ভাই যে কমপক্ষে আমার যারা আছে আত্মীয় স্বজন তাদেরকে পাঠাইতে পারি কি বলে পাঠাইতে পারি কি কে কে ইনশাআল্লাহ আমার আমি যেতে পারতেছি না কেবল আত্মীয় স্বজন থেকে কমপক্ষে একজন পাঠাবো ইনশাআল্লাহ আল্লাহ কবুল করেন আল্লাহ কবুল করেন কমপক্ষে একজন যে কয়জন আপনার হাতের 10 জন 10টা আঙ্গুল দেখাইছেন 10 জন পাঠাবেন ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ ভাই এটা তো একটা সুরত মাশাআল্লাহ আমি একজনকে পাঠাইলাম যে কয়জন আমার সুযোগ আছে পাঠাইলাম আত্মীয় স্বজন যে কয়জন আছে ঘরের মধ্যে পুরুষ যারা আছে সবাইকে পাঠাই দিলাম যে আল্লাহর রাসূল সবাই যাও ইজতেমা শরীফ হয়ে আসো ইনশাআল্লাহ করব তো ভাই ইনশাআল্লাহ যাদের কি এরকম কেউ নাই তারা কমপক্ষে মা বোনদেরকে দোয়া করতে বলতে পারবো ইনশাআল্লাহ সবাই বলবো তো ইনশাআল্লাহ আরে ভাই এমনও তো হইতে পারে যে আমার কাছে অর্থ আছে আমার যাওয়ার ইচ্ছা আছে সবকিছু আছে আমার কাছে লোক নাই আমি আরেকজন লোক গরিব মানুষ আছে আশেপাশে একজন সে যাইতে চাইতেছে পারতেছে না আমি ওই টাকাগুলো তাকে দিয়ে পাঠাতে দিতে পারি কি না ভাই হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ ভাই করবো না ইনশাআল্লাহ মা বোনদেরকে আমরা রোজা রেখে নিজেরাও রোজা রেখে দোয়া করবো মা বোনদেরকে রোজা রেখে দোয়া করতে বলবো इंशाल्लाह करते पारबो इंशाल्लाह सब जगह पूरी दुनिया में भाई इंशाल्लाह माँ बहन को अपने माँ बहन को क्या करेंगे भाई बोलेंगे कि रोजा रखे के अल्लाह से दुआ करें इज्तिमा की कामयाबी करेंगे ना इंशाल्लाह भाई ये और तारीख जो है इज्तिमा की तारीख कब है भाई 13 14 15 जनवरी 2023 हाँ कितना दिन बाकी है 1 साल 2022 है और 23 में 1 साल बाकी है ना हाँ भाई आज कितना तारीख है 18 है 18 दिसंबर हाँ 12 दिन हो गया हाँ 22 दिन 23 दिन बाकी है बस 2-3 दिन पहले आना पड़ता है ठीक है ना तो इंशाल्लाह सब कोशिश करेंगे सब दुआ करते रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हम यहाँ बैठ के दुआ करेंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन उस फिक्र में हमें शामिल करेंगे हमें पता नहीं है कि हम इस फिक्र में थोड़ा सा शामिल हो जाएंगे मुझे मेरी इस फिक्र की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन दुनिया कहाँ कहाँ में हिदायत दे देंगे हमें पता भी नहीं होगा যে আমাদের মঙ্গলবারে পরামর্শ 5 নম্বর আপনারা যান তারপরে প্রতি সপ্তাহে যাওয়ার চেষ্টা করবেন আর কার কি হাজত হুজুর কোন দোয়া করবেন ওনার আম্মা মারা গেছে গত মঙ্গলবার আমার আম্মা মারা গেছে মারা গেছে 2 সপ্তাহ হয়েছে দোয়া করুন আল্লাহ সবাইকে জান্নাত নসিব করেন আমার একটা বাচ্চা না তার সব সময় অসুস্থ থাকে আল্লাহ তাকে সুস্থ দান করুন আমিন আমার আব্বা মারা গেছে একটু দোয়া করুন জনকে পিতা মাতা সব ডিস্ট্রিক্টে মার্কাস আছে মেইন ডিস্ট্রিক্টে আছে না এটা মেইন ডিস্ট্রিক্টে
ডিস্ট্রিক্টের মেইন লোক এগুলোর কাছে একজনের লগে যাইতে হবে, নাহলে ওই ইনফ্রাদিও যাইতে কোনো ইস্তেমা নেই। কারণ কোনায় থাকবে, কোনায় খাইবি, নিজের এলাকার সাথে লগে গেলে সবাই খবর পাই যাবে, নিজের এলাকার কোনো এক সাথে লগে যাইতে হবে। এটা তো ইস্তেমা লোকের এমন না যে পারবে না, বিষয়টা একা একা গিয়েও থাকতেও পারবে, জায়গা করবো এক জায়গায় কোনো এক শুয়ে থাকবে 2-3 দিন চলেই যাবে একবার। কিন্তু কথা হলো যে এটা হলো ইজতেমা, মানে সম্মিলিত কাজ, এটা একা একা কাজ না, ঠিক আছে? এটার নামই হলো ইজতেমা। ইজতেমা মানে সম্মিলিত। হ্যাঁ, আপনি আর থাকবো মেহমান খানা ওখানে যদি আপনার এলাকায় আপনাদের যে জেলা, ওখানে আপনাদের দেখেন আপনার গ্রামে নাই, আপনার পাশে আছে, পাশের কোনো আপনার ইউনিয়ন পরিষদে আছে, অথবা আপনার থানায় আছে, অথবা আপনার জেলায় আছে। আবার যদি কোনো জায়গায় আপনি যদি এরকম না পান, ডাইরেক্ট আপনি তাকে কাকরাইল মসজিদে পাঠিয়ে দেন, কাকরাইল যদি ওখানে যাক, ওখান থেকে কোনো জামাতের সাথে সে চলে আসবে, ঠিক আছে? প্রত্যেক এরিয়া আছে, হ্যাঁ, প্রত্যেক ডিস্ট্রিক্টে যোগাযোগ কি আছে, সব জায়গায় মার্কাজ আছে, এবং প্রত্যেক ওই এলাকায় বিষয় আর কি বলে ইজতেমার ময়দানে প্রত্যেক মানে খিত্তা ভাগ করা আছে, কোন এলাকার মানুষ কোন জায়গায় থাকবে, কোন সব কিছু ভাগ করা আছে, ঠিক আছে? ইনশাআল্লাহ আপনাদের এলাকার মানুষ বহুত পাইবেন, একটু খোঁজ করতে হবে, একটু খোঁজ করতে হবে, ঠিক আছে? আমার একটা ছেলে আছে মামলা খাতিছে মানে ইয়া অমানত হবে, এটা করতে হবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সবাইকে কবুল করেন। আমিন। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলিহি ওয়া